आज हम लोग करने वाले हैं एरा सेशन 49 में भी जैसे कि आपने पिछले 2 वीडियोस में देख लिया है कि फाइनल एग्जाम का प्रैक्टिस है ये लास्ट के चारों सेशंस। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद ऑडियो भी सुन के फटाफट। Sample listening. Please listen to the sample. If you cannot hear the sound clearly, inform the invigilator. आई कोड हियर करने के बाद चेक बॉक्स में चेक करके आई एम रेडी टू बिगिन करके एग्जाम हमारा स्टार्ट हो चुका है। लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको। पहले ऑब्जेक्टिव में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक लेटर और मैसेज सेंड बिटवीन इंडिविजुअल्स और कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग electronic letter electronic letter or message sent between individuals and computers. Okay, email is the correct answer. Starting or restarting a computer is called dash the system, booting the system. Primary function of the keyboard in a computer is to play like a piano. No, it's not. So let's submit the answer. Secondary storage is non-volatile. Yeah, that's true. The easiest way to access any part of the screen in the Windows operating system is to use, हम लोग वैसे देखा जाए तो कीबोर्ड रैट और जॉयस्टिक का यूज़ नहीं करते। किसी भी पार्ट को अगर हमें एक्सेस करना है तो बेटर माउस पे जाते हैं। सो लास्टली क्वेश्चन क्या है कि डैश कंसिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट द टास्क। इसका आंसर प्रोग्राम है। लेवल 1 के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो चुके, प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में भी टोटल आज क्या मतलब हमेशा 14 क्वेश्चन होते ही है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि चेंज द नेम ऑफ द शीट फ्रॉम रिजल्ट टेम्पलेट टू नेम लिस्ट। ओके, सो इस पर हम लोग पहले राइट क्लिक करेंगे और फिर रीनेम पे जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वहाँ से रीनेम पे क्लिक करेंगे। रीनेम पे क्लिक करने के बाद जैसा दिया गया क्वेश्चन में वैसे ही टाइप करना है। यू विल हैव टू रिमेंबर दैट ये सब केस सेंसिटिव होता है, तो जैसा भी कहा है वैसा ही देखना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग ब्लड डोनर डाटाबेस फ्रॉम सेल A4 टू H4। पहले सेल A4 से H4 तक सिलेक्ट करेंगे हम लोग। अब मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में से मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है सिर्फ सिंपली, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि देख ले, कॉपी द फाइल येलो फ्रॉम कलर फोल्डर टू अदर फोल्डर। ठीक है, पहले हम लोग कलर फोल्डर में से ये जो फाइल है इसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। अब मैंने कॉपी कर दिया है, बैक आके अदर फोल्डर में पेस्ट करना है बस। अब मैंने कर दिया है पेस्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड विद कंटेंट विद कैप्शन लेआउट एट द एंड। ठीक है, हमें नया स्लाइड इंसर्ट करना है। सो पहले हम लोग होम टैब में आएंगे, वहाँ से न्यू स्लाइड में आकर कंटेंट विद कैप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे पीपीटी के एंड में जितने भी स्लाइड्स उसके एंड में हमने ये वाला लेआउट अप्लाई किया है एंड वाले स्लाइड में। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट सेट बॉटम मार्जिन टू 0.9 इंच। ओके, पहले हम लोग को लेआउट टैब में आना है, उसमें पेज सेटअप मार्जिन में से मार्जिन्स में आकर कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे हम लोग पहले। फिर वहाँ से जो बॉटम मार्जिन है वहाँ मुझे 0.9 पे सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने कर दिया। डाउनलोड एरो पे क्लिक करके हो चुका है, मैं ओके करूँगा। अब सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा है कि कॉपी द फाइल स्ट्रैटेजी फ्रॉम द गिवन फोल्डर एंड पेस्ट इनसाइड द फोल्डर ABC। ठीक है, मैं पहले इसको कॉपी कर दूंगा। ये मैंने कॉपी कर दिया, डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और फिर यहाँ पे आके मैं पेस्ट भी कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेवन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द केस ऑफ द सिक्स सेंटेंस टू अपर केस। अपर केस कैसे करना है ये आप सबको पता है ऑलरेडी। मैं सिक्स सेंटेंस को पहले सिलेक्ट करूंगा। होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको मिल जाएगा केसेस। वहाँ से मैं अपर केस को सिलेक्ट करूंगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। रीनेम द फाइल पिक्चर 4 एज पिक 4 एज पिक्चर 4 स्टोर्ड इन द फोल्डर इमेजेस। ओके, यहाँ पे जो ये फाइल है इसको मुझे रीनेम करना है, तो राइट क्लिक करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से मैं रीनेम पे क्लिक करूँगा और फिर जैसा कहा गया मैं वैसा ही करूँगा टाइप। ये मैंने कर दिया है टाइप, सेम हो चुका है। बस रिफ्रेश करके हम लोग कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। नाइन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिस्प्ले द गिवन प्रेजेंटेशन इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। जब व्यू बोला है तो हमें व्यू टैब में ही आना है और प्रेजेंटेशन व्यू में से आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू मिल जाएगा। अब ये हो चुका है, सेवन नेक्स्ट कर लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन में क्या कहा है, मूव द वर्कशीट हॉलीडे लिस्ट एंड इंसर्ट इट आफ्टर वर्कशीट लिस्ट इनपुट। ठीक है, मतलब ये वर्कशीट को हमें यहाँ पे लाना है, कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी पे सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव टू एंड कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ये हो चुका है, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं।
चेंज द फॉन्ट इफेक्ट ऑफ द थर्ड सेंटेंस टू स्ट्राइक थ्रू इन द गिवन डॉक्यूमेंट। ठीक है, थर्ड सेंटेंस को पहले हम लोग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट तो कर दिया, अब मैं फॉन्ट ग्रुप में से स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है अंडरलाइन के बाद उस पर क्लिक करूंगा और ये मेरा सॉल्व हो चुका है। 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। 12 क्वेश्चन में क्या कहा कि कॉपी द फाइल फीस डॉट एक्स एल एस एक्स फ्रॉम सपोर्ट फोल्डर एंड पेस्ट इट इन द फोल्डर विथ योर स्टूडेंट आईडी। सो ये मैं पहले कॉपी करूंगा यहाँ से। स्टूडेंट आईडी आपको मैंने पहले ही बताया था, अभी वापस बता दे रहा हूँ कि ये जो होता है ये स्टूडेंट आईडी होता है, वहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं बस पेस्ट कर दूंगा, ये सॉल्व हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन चेंज द केस ऑफ द पैराग्राफ प्रेजेंट ऑन द थर्ड स्लाइड टू टोगल केस। केस ऑफ द पैराग्राफ इन द थर्ड स्लाइड। ठीक है, ये जो स्लाइड है पहले हमें इसमें से जो जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करूंगा मैं। होम टैब में आकर आपको मिल जाएगा केस, वहाँ से मैं करूँगा टोगल केस। ये मैंने कर दिया। अब मैं चुपचाप करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। लो डिफिकल्टी के लास्ट क्वेश्चन क्यों आता है, उसमें क्या कहा है कि इन द गिवन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द थर्ड सेंटेंस टू 1.5 लाइन्स। ठीक है, तो थर्ड सेंटेंस को मैं पहले तो सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, ये सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब इसका लाइन स्पेसिंग चेंज करूँगा मैं पैराग्राफ ग्रुप में से 1.5 पे, ये मैंने कर दिया। अब सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। लो डिफिकल्टी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मीडियम डिफिकल्टी की ओर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पहले करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि पहले टोटल 6 क्वेश्चन है। सो इसमें क्या कहा है कि मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ फ्लैट बेड स्कैनर इज मोस्टली सिमिलर टू अ फोटोकॉपिंग मशीन। सो इसका आंसर ट्रू है। सबमिट कर दूंगा। विच लाइट्स आर प्रेजेंट ऑन अ वेब कैम दैट आर हेल्पफुल इन अ लो लाइट एनवायरमेंट। सो एलईडी लाइट इज द करेक्ट आंसर गाइस। डैश इज द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग। ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेब स्पाइडर्स आर ऑल्सो नोन एज सर्च इंजिन। तो इसका आंसर फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। सबमिट कर दूंगा मैं सबसे पहले तो। हार्ड डिस्क पैक्स आर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर्ड इन मैसिव अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इसका आंसर ट्रू है। मॉड्यूलेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। सो इसका भी आंसर ट्रू है। प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में टोटल 14 क्वेश्चन अगेन है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको रिजल्ट फोल्डर को, सॉरी, हाँ ठीक है, रिजल्ट फोल्डर को जो कि होम के अंदर, होम फोल्डर के अंदर है, जो खुद एक सपोर्ट फोल्डर के अंदर है, इस फोल्डर को आपको डिलीट कर देना है। तो मैं डिलीट करूँगा। रिफ्रेश करके सेव एन एक्स कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिलीट एनी वन टेबल कॉलम फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। कोई भी कॉलम आपको डिलीट कर दें। तो पहले तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा और फिर यहीं से डिलीट कर दूंगा। डिलीट कॉलम्स, ये कर दिया मैंने। सेव एन एक्स कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि इंसर्ट कंटिन्यूस पिक्चर लिस्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इन द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, स्मार्ट आर्ट हमें इंसर्ट टैब में मिलता है इलस्ट्रेशन ग्रुप में से। अब वहाँ से हमें क्या करना है, कंटिन्यूस पिक्चर लिस्ट। तो पहले लिस्ट में आएंगे। कंटिन्यूस पिक्चर लिस्ट कौन सा है वो पहले चेक करते हैं। पिक्चर कैप्शन लिस्ट, हाँ ये रहा। अभी होने के बाद ओके करूँगा मैं, ये मैंने कर दिया है। अब मैं सेव एन एक्स कर दूंगा। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा कहा है अप्लाई लाइट ग्रीन पेज कलर टू द गिवन डॉक्यूमेंट। पेज कलर आपको अप्लाई करना है। तो डिज़ाइन टैब में आएंगे, इस पर सिलेक्ट कर, पहले तो आपको यहाँ पे कर्सर को रख देना है वरना ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। अब यहाँ से मुझे करना है लाइट ग्रीन। अब चुपचाप सेव एन एक्स कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन add two blank slides and apply fade slide transition and smoothly effect to all the slides. So मुझे ट्रांजिशन, अगर पहले तो मुझे दो ब्लैंक स्लाइड्स अप्लाई करना है। तो पहले मुझे ब्लैंक स्लाइड ओपन अगर करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड्स में आकर ब्लैंक स्लाइड्स पे दो बार क्लिक करूँगा सबसे पहले। क्यों बस दो बार कहा है। हाँ, फेड ट्रांजिशन दे देते हैं, तो ट्रांजिशन एंड फेड और फिर स्मूथली इफेक्ट, तीनों भी स्लाइड में दे देता हूँ मैं। अब हो गया, सेव एन एक्स कर देता हूँ मैं। सो इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट एन ओवल कॉल आउट शेप। इसके लिए आपको सबसे पहले तो इंसर्ट टैब में आना है। इलस्ट्रेशन ग्रुप में से आपको शेप्स मिल जाएगा। शेप्स मिलने के बाद कॉल आउट्स में आकर आपको ओवल ये वाला जो है इस पर सिलेक्ट करेंगे हम लोग और फिर इंसर्ट कर देंगे कहीं पे भी, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ और सेव एन एक्स करूँगा मैं। सेवन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन क्वेश्चन में क्या कहा है देख लेंगे। अरेंज एक्सेल डाटा बाय सॉर्टिंग एफ कॉलम मार्क्स टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर। ठीक है, पहले तो मैं एफ कॉलम में ये जो सेल है इसको पहले सिलेक्ट करूँगा और फिर एडिटिंग ग्रुप में से होम टैब के सॉर्ट एंड फिल्टर में से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा। ये हो चुका है मेरा क्वेश्चन सॉल्व। सेव एन एक्स कर दूंगा। एट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट एक्शन बटन साउंड एनीवेयर
इन द लास्ट स्लाइड एंड प्ले साउंड वाइल क्लिकिंग ऑन माउस स्लाइड शो, ठीक है। अब इसमें लास्ट वीडियोस में भी आपने देखा होगा ये ऐसा सेम क्वेश्चन आया था। सो इसको मैं डायरेक्टली फास्ट फास्ट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसर्ट में आपको पहले एक्शंस बटन में से इस पे क्लिक करना है, ये कर दिया। अब ओके करूँगा, प्ले एनी साउंड इफेक्ट वाइल क्लिकिंग, ठीक है। सो वो वापस इंसर्ट में आकर ऑडियो, ऑडियो माई पीसी डाउनलोड्स में होगा कुछ तो। लिटरली मैंने डाउनलोड्स में कुछ भी नहीं है। इसमें अभी आपके डेस्कटॉप में जो कोई भी डाउनलोड्स में जो कुछ भी ऑडियो होगा उसको आपको इंसर्ट कर देना है, या फिर तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि इंसर्ट टैब में आकर ये जो ऑडियो है वहाँ से रिकॉर्ड कर लें। अब यहाँ पे मैंने कुछ तो बोला है जो कि मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लाइक कुछ भी आप बोल सकते हैं, वैसे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। स्टिल आप रिकॉर्ड करके ये मैंने अप्लाई कर दिया बस है। प्ले करना है अप्लाई करने आपको, के मतलब बाद वो ऑडियो बन अब जाएगा, बस हो गया आपका काम। यहाँ से मैं प्लेबैक पे आऊँगा और फिर यहाँ से व्हेन क्लिक ऑन पे क्लिक कर दूंगा। बस क्लिक ऑन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज बैकग्राउंड कलर टू पर्पल। इसके लिए आपको पहले तो डिज़ाइन टैब में आना है, फिर पेज बैकग्राउंड के लिए पेज कलर्स में आकर आपको पर्पल, ये जो लास्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ये हो गया है सॉल्व, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या कहा है कि अरेंज एक्सेल डाटा बाय सॉर्टिंग कॉलम एफ। अच्छा, फिर से अरेंज करना है हमें, लेकिन इस बार स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो एडिटिंग ग्रुप में से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये हो चुका है, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि यू हैव क्रिएटेड अ बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर फ्रेंड, यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द ग्रीटिंग कार्ड, हाउ विल यू अप्लाई पर्पल मैच टेक्सचर इफेक्ट टू द गिवन ग्रीटिंग कार्ड। पहले तो हमें इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट टैब ओपन होगा, वहाँ से आकर आपको शेप फिल में आना है। शेप फिल में से आपको टेक्सचर मिलेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पर्पल मैच कौन सा है, शायद ये होगा। हाँ, अभी होने के बाद करेंगे हम लोग सबमिट। अप्लाई स्टाइल चार्ट, स्टाइल 6 चार्ट स्टाइल टू द गिवन चार्ट, ये आपको चार्ट दिया है। स्टाइल 6 फॉर्मेट में नहीं होगा, डिज़ाइन में होगा। स्टाइल 6 ये स्टाइल 2 है, तो इसमें से कौन सा 6 है वो पहले देखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 ही होगा शायद। चुपचाप आपको ये होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा है कि चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल एंड मेक इट रीड ओनली, ठीक है। सेल्स फाइल जो है सपोर्ट और होम के अंदर, उसको आपको रीड ओनली करना है। तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे पहले क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा रीड ओनली और हिडन, उसमें से करना है क्या, रीड ओनली। ये सारे क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया, तो मैं पता नहीं कि बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल समझ लो अगर आपको नहीं भी समझा होगा अब तक तो। इन द गिवन प्रेजेंटेशन फाइल अप्लाई एसेंट्री सेल स्टाइल टू द सेल रेंज A2 से H2। पहले मैं A2 से H2 तक सिलेक्ट करूँगा, फिर वहाँ से मैं करूँगा सेल स्टाइल्स पे, जो कि स्टाइल्स ग्रुप में है। वहाँ से क्या करना है, एसेंट 3, मतलब ये हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। मीडियम डिफिकल्टी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हाई डिफिकल्टी की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, कीबोर्ड इज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इट्स ओन इंटरनल रिसोर्सेज। इसका आंसर फॉल्स है, कीबोर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद डैश आर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स दैट ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसका आंसर कम्युनिकेशन सिस्टम्स होगा। दिस इंटरैक्शन बेस्ट illustrates which WhatsApp Meta AI capability। ओके, इन्फॉर्मेशन अबाउट सोलह 200 वर्ड्स। इसका आंसर रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होगा। हाँ बराबर, आप सबमिट कर देते हैं। हाई डिफिकल्टी के प्रैक्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं। उसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लेंगे। इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक टू द इमेज। फिर से यही क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको कैसे करना है हमने पहले भी देखा था पिछले वीडियोस में। लिंक में आकर आपको जो बस ये जो आपके सामने है लिंक, इसको टाइप करना है आपको। ये हो चुका है, इसको अभी ओके करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में ये जो पीछे बैकग्राउंड आपको इमेज दिख रहा होगा वाटरमार्क का, इसको आपको रिमूव करना है। डिज़ाइन टैब में आएंगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में से वाटरमार्क पे डाउनवर्ड एरो मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे और फिर रिमूव वाटरमार्क कर देंगे। बस इतना करना था, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा कि ओपन सेल्स टेक्स्ट, सेल्स डॉट टेक्स्ट फाइल फ्रॉम सपोर्ट फोल्डर, एंटर द टेक्स्ट सेल्स स्ट्रैटेजी फायर प्लान इन द फर्स्ट लाइन एंड सेव द फाइल। ओके, ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। इसके अंदर आपको लिखना है सेल्स स्ट्रैटेजी फायर प्लान।
अब ये मैंने लिख दिया, सेव करूँगा सबसे पहले तो। अब क्लोज करके रिफ्रेश करूँगा और फिर सेव एन एक्स कर दूँगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको मैक्स फंक्शन यूज़ करना है E15 में। ओके, E4, ओके ओके ठीक है। ये भी हमने सॉल्व किया था पहले। E15 पे पहले हम लोग आएंगे, फिर वहाँ से मैक्स फंक्शन टाइप करेंगे। मैक्स हो गया। डबल क्लिक करके आपको ये पूरा सेल रेंज जो है E4 से E13 तक सिलेक्ट करना है, फिर एंटर कर देना अपने कीबोर्ड से। अब सेव एन एक्स करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऐड एडिशनल 7 स्लाइड्स इनटू द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। डिस्प्ले फोर्थ स्लाइड, स्लाइड नंबर 4 ऑटोमेटिकली आफ्टर 4 सेकेंड्स वाइल रनिंग स्लाइड शो। अप्लाई टाइम इफेक्ट फॉर थर्ड स्लाइड। ठीक है, तो इसमें आपको पहले तो 7 स्लाइड्स इंसर्ट करना है। होम टैब में आकर स्लाइड्स ग्रुप में से 7 बार आपको क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको थर्ड स्लाइड में आना है। वहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट में आपको यहाँ से ऑन माउस को अनचेक करके आफ्टर में चेक करना है, और फिर आपको 4 सेकेंड्स, यहाँ से 4 सेकेंड्स पे क्लिक करना है। ये हो गया। बस आपको इतना ही करना है। और स्लाइड शो वाइल रनिंग, स्लाइड शो आपको अभी आपकी मर्जी करना है कि नहीं, मैं कर देता हूँ। नहीं किया तो भी चल जाएगा, सो बेटर हम लोग सेव एन एक्स कर देते हैं। सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द मिनिमम सेल फॉर जनवरी 2015 बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन इन सेल F15। F15, हाँ। अब यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन में शायद मैक्स फंक्शन यूज़ किया था, अब आपको मिन फंक्शन यूज़ करना है। इजिकल्स टू मिन। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा सेल रेंज सेलेक्ट करना है, जिस सेल्स फॉर जनवरी 2015 के अंडर पूरा जो है, यहाँ से पूरा सेल रेंज 50 तक, लाइक F3 से F12 तक पूरा सेलेक्ट करना है, और फिर आपको एंटर कर देना है। ये हो गया। सेव एन एक्स करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि लोकेट माई एल्बम डॉट रेयर फाइल फ्रॉम द गिवन फोल्डर यूजिंग सेंड टू ऑप्शन, सेंड दिस फाइल टू डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ठीक है, तो पहले तो मुझे लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। अब मुझे सेंड टू ऑप्शन यूज़ करके, मतलब पहले तो राइट क्लिक करूँगा, सेंड टू मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ये हो चुका है। रिफ्रेश कर देते हैं। अब सेव एन एक्स कर लेंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एंड एग्जाम करते हैं। यहाँ पे टोटल 48 मार्क्स मिले हैं हमें 50 में से।